हेलो बच्चों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं 7वीं क्लास का प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा जा रहा है? हमें कहा जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए हमें बताया जा रहा है। तो अब हम इसमें इस सवाल को यहाँ बनाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो -a + 6 है, तो 6 में यहाँ क्या जोड़ते हैं तो बराबर रहेगा। तो ये -a को हम यहाँ डाल देंगे। तो इसको हम बोलते कि अगर ये नियम होता है तो क्या नियम बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। फिर -8 में क्या जोड़ोगे? 0 हो जाएगा। तो 8 -8 में 8 को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं योज प्रतिलोम। इस गुण को क्या बोलते हैं? योज प्रतिलोम। अगला सवाल है 2 है प्लस है और ये बड़ी कोष्ठ के साथ में 9 + -6। यहाँ 2 है और 9 को यहाँ ले आया तो बच क्या गया? -6। तो -6 को हम इसमें रख देंगे। इस गुण को क्या बोलते हैं? योग का साहचर्य नियम। क्या बोलेंगे? योग का साहचर्य नियम बोलेंगे। अगला सवाल है 15 में आप क्या जोड़ोगे जो 15 ही रहेगा? तो शून्य को जोड़ेंगे। किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो उतना ही रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? योज तत्समक। यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी है? योज तत्समक। अब हमें कहा जा रहा है निम्नलिखित को जोड़िए, है ना। हमारे बुक में दिया है निम्नलिखित को जोड़िए, तो इसको हम जोड़ रहे हैं। फिर अगला है निम्नलिखित को घटाइए। उसका अगला है निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। और उसके आगे है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो, अंतर -18 हो, योग 0। तो इसे हम लोग बनाते हैं। हमें कहा जा रहा है निम्नलिखित को जोड़िए। तो -18 में -15 में -18 को जोड़ना है। तो -15 जोड़ -18 हमने लिखा, ब्रैकेट से बाहर करोगे तो -18 हो गया। और जैसे ही कोष्ठ से हम बाहर करते हैं तो उनके चिन्ह को गुना करते हैं। तो प्लस का माइनस से गुना हुआ तो हो गया -18, है ना। तो -15 है और -18 है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस होता है तो 18 में 15 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 33। और चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको 15 रुपया का एक बार घाटा हो गया, फिर 18 रुपया का एक बार घाटा हो गया, तो कुल मिला के 33 रुपया का आपको घाटा हुआ। तो जोड़ दिया हमने 33 और घाटा हुआ इसलिए घाटा हुआ, है ना। फिर 20 में -20 में 17 को जोड़ना है। तो ब्रैकेट से बाहर निकाल लो और +17 कर दिया हमने। अब 20 रुपया का घाटा हुआ और 17 रुपया का प्रॉफिट हुआ। हमने सौदा किया, अगर 20 रुपया का घाटा हुआ और 17 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो कुल मिला करके हमें 3 रुपया का घाटा हो गया, है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 20 में 17 घटा दिया 3 हुआ। और जो बड़ा है उसका चिन्ह है, उसका हम साइन देते हैं। फिर हमें कहा जा रहा है कि +24 में -16 को जोड़िए। +24 लिखा, बीच में प्लस का चिन्ह दिया और -16 लिखा। चूँकि हमको जोड़ना है तो इसलिए प्लस का चिन्ह दिया हमने। ये 24 हो गया और यहाँ प्लस माइनस -16 हो गया। और 24 में 16 को घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ -8 में 5 को जोड़ना है, तो -8 जोड़ 5 लिखा हमने। -8 को ब्रैकेट से बाहर निकालो, जोड़ +5 किया। अब प्लस माइनस माइनस होगा तो 8 में से 5 को घटा देंगे 3, और बड़ा है 8 इसलिए 8 के आगे का चिन्ह हुआ।
ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित को घटाइए। तो -15 में से -5 को घटाना, तो -15 हुआ और यहाँ माइनस का चिन्ह दिया, ये -5 हमने लिखा। तो -15 और ये माइनस हमारा हो गया, -15 लिखेंगे, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस का माइनस से गुना हो गया तो प्लस, और ये वाला 5 हमने लिखा, और 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 15 रुपया का घाटा हुआ, है ना। तो कुल मिला करके घाटा ही होगा। तो -15 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और 15 में से 5 घटा के 10, है ना। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो घटा देंगे हम लोग, 15 में से 5 घट गया 10, और माइनस का चिन्ह दे देंगे। 25 में घटाना है -75 को, तो लिखा हमने 25, माइनस का माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया 75, और 75 में अब 25 को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 100, है ना। यहाँ -8 में से -16 को घटाना है, तो -8 लिखा है, माइनस का चिन्ह दिया, और यहाँ लिखा -16। तो इस -8 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब माइनस का माइनस से गुना करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +16, है ना। तो प्लस और माइनस माइनस होगा, मतलब घटेगा। तो 16 में से 8 घटा दो तो 8 हो गया, और बड़ा है 16, इसलिए 16 के आगे का चिन्ह रहा। -20 में -18 को घटाना है, तो -20 यहाँ लिखा, -18 यहाँ, बीच में माइनस का चिन्ह दिए, ब्रैकेट से इसको बाहर निकालेंगे तो -20 हुआ, और यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो गुना करके निकालेंगे, तो माइनस का माइनस से गुना हुआ +18। अब यहाँ पर प्लस और माइनस, तो माइनस होगा, 20 में 18 को घटाएंगे तो 2, बड़ा है 20 तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब आगे हमें दे रहा है कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दे। तो क्रम विनिमय गुण है, तो एक एक उदाहरण दे दो। तो 5 में यदि तुम 3 जोड़ोगे तो इसको उल्टा लिख दोगे, 3 में 5 जोड़ोगे, तो ये क्रम विनिमय गुण का उदाहरण हो गया। फिर -3 लिख करके यदि मैं 5 लिख दूँ, तो फिर यहाँ 5 लिख के ब्रैकेट में -3 लिख दूँ, तो ये भी क्रम विनिमय नियम का एक एग्जाम्पल हो गया। अगला हमें बोल रहा है कि साहचर्य गुण का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो 5 में आप जोड़ दीजिए 3 जोड़ 6, इस तरह से ब्रैकेट ले लेते हैं। और इसको यदि मैं बाहर करूं तो 5 और 3 को एक जगह लिख दूंगा और 6 को बाहर कर दूंगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साहचर्य गुण। फिर ऐसे लिख देंगे -5 जोड़ अंदर में -6 जोड़ 8, ब्रैकेट को बंद कर दो। तो फिर -5 जोड़ -6 ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और इस 8 को बाहर लिख देते हैं। तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया साहचर्य गुण का। संबरक गुण किसे कहते हैं, तो 8 में यदि तुम 5 जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगा। तो 8 क्या है, पूर्णांक संख्या, 5 क्या है, पूर्णांक संख्या, जोड़ के क्या आया, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ, तो इसे हम बोलते हैं संबरक गुण। ठीक है। योज तत्समक का एग्जाम्पल बोल रहा है, तो 5 में आप क्या जोड़िएगा जो 5 ही रहेगा। -6 में क्या जोड़ोगे जो -6 ही रहेगा, तो 0, है ना। शून्य को जोड़ते हैं किसी में तो उतना ही रहता है, तो शून्य को क्या बोलते हैं, योज तत्समक बोलते हैं, है ना। अब अगला 12 नंबर सवाल में हमें कहा गया कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8। तो -3 लिख देते हैं और जोड़ -5 लिख देते हैं, है ना। इनको जब जोड़ेंगे तो हमें -8 प्राप्त होता है। जैसे 8 लिख दो और जोड़ में लिख दो -16, है ना। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -8 प्राप्त हो जाएगा। पीछे हमने जाना है, सीखा है। अगला दिया हमें अंतर निकालना है,
ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -18, तो 5 लिख दोगे और माइनस में 23 लिख दोगे, है ना। तो अब ये अंतर हमारा क्या आ जाएगा, -18। जैसे हमने लिख दिया 11, तो माइनस में लिख देंगे 39, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -18। बोल रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 0, तो 5 में -5 को जोड़ दोगे तो 0 हो जाता है। जैसे 4 में -4 को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यही सारी बातें इस चैप्टर में था, तो आपने देखा, समझा, ठीक है, ओके।